हाय गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कैसे बनाए जाएंगे आज हम यही सीखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस को हम कंफर्मेशन सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ आपको? अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट लगाएंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर हुआ इतना? ऑब्जेक्ट हमेशा ही बाय लगाकर लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस की हमारी कंडीशन होती है। क्लियर हुआ? नाउ अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ओके, सपोज करो सेंटेंस हमारे पास गिवन है, डिड रिया नॉट सेंड मैसेज टू हर फ्रेंड। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये सेंटेंस रिकॉग्नाइज करो कि ये कौन से टेंस का है, यानी जब तक हमें सेंटेंस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, सेंटेंस का टेंस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तब तक हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? ये सेंटेंस कौन सा है? तो डिड यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी सेंटेंस समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब टेंस रिकॉग्नाइज करना है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है। तो जब डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इट मीन्स ये टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ इतना? अब हमें टेंस भी रिकॉग्नाइज हो गया और सेंटेंस भी रिकॉग्नाइज हो गया, यानी सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव तो हमें इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाना है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब है। ओके, डिड की प्लेस पर हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज एंड वर्ब। क्लियर हुआ? वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में गिवन है इसकी प्लेस पर हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर इतना? नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है ये हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रखेंगे। ये मैसेजेस हमारा ऑब्जेक्ट है तो रिया जो है मैसेज की प्लेस पर आएगा और मैसेज जो है रिया की प्लेस पर आएगा। इट मीन्स पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्लियर हुआ? अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही उसको लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, ये जो अदर वर्ड है ये एज इट इज रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा। वर मैसेजेस नॉट सेंट टू हर फ्रेंड बाय रिया। वर हेल्पिंग वर्ब है, ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी गई है। क्लियर? मैसेजेस आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? वर। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नॉट का यूज किया आफ्टर द सब्जेक्ट। ओके, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिखा जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज किया? नॉट। एंड आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है और सेंट थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर? सेंड मीन्स होता है भेजना। ओके, टू हर फ्रेंड यानी उसके फ्रेंड को किसके द्वारा भेजा गया? रिया के द्वारा। तो रिया क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस क्या बना? वर मैसेजेस नॉट सेंट टू हर फ्रेंड बाय रिया। क्या रिया के द्वारा उसके फ्रेंड को मैसेजेस भेजे गए? अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज गिवन। तो जैसी हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस की बिगनिंग में दिखती है तो आप समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब दिखी। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप रिकॉग्नाइज करो कि वर्ब कौन सी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी डिड हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इट मीन्स आप समझ जाइए कि टेंस अब कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हमको बनाना क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है और हमें अच्छे से याद है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर। सिंपल। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो हम पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? असेंबली हॉल। ओके, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो अब हमारा क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। वॉज असेंबली हॉल डेकोरेटेड बाय स्टूडेंट्स।
वॉज, असेंबली हॉल, ये क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हियर वॉज। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को किसके द्वारा लिखते हैं, बाय लगा कर लिखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। WH वर्ड से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो मैंने बताया था आपको कि आफ्टर द WH वर्ड वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब। ओके, WH वर्ड अगर लिखा है तो उसके साथ में आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। देन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। पैसिव वॉइस की कंडीशन याद कर रहे हैं, इसलिए पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर। और ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं। क्लियर हुआ इतना। सेंटेंस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस हमारे पास गिवन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमको सबसे पहले सेंटेंस पहचानना है और सेंटेंस के बाद हमें उसका टेंस पहचानना है। क्लियर हुआ इतना। अब सबसे पहले देखो वाई, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो हम कुछ भी सेंटेंस बनाए, अगर क्वेश्चन वर्ड गिवन है तो हमें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सेंटेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वाई से हमें समझ में आ गया कि ये WH वर्ड का सेंटेंस है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डिड दिया है यहाँ पर। जैसे ही डिड हेल्पिंग वर्ब देखो तो आप सबसे पहले जाओ वर्ब के ऊपर कि डिड के साथ में वर्ब कौन सी गिवन है, तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है। अब हमें टेंस भी रिकॉग्नाइज हो गया। क्लियर हुआ इतना। यानी कि WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH वर्ड फैमिली का सेंटेंस है। तो सेंटेंस भी रिकॉग्नाइज हो गया और डिड और डू को देखकर हमें टेंस भी रिकॉग्नाइज हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब भी हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले WH वर्ड जो आया है वो अपनी प्लेस पर रहेगा। डिड हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर आप पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ये आप इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पर और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिख देंगे। क्लियर हुआ इतना। और डू की थर्ड फॉर्म लिख देंगे जो कि होती है डन। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। वाई वॉज हार्ड वर्क नॉट डन बाय शिवम। वाई आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वाई की प्लेस पर ही रहेगा। डिड की प्लेस पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हार्ड वर्क, ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया इसका। नॉट मैंने बताया था सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही लिखना है आपको, तो हार्ड वर्क नॉट। क्लियर हुआ इतना। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और सब्जेक्ट जो था यहाँ का, ये यहाँ आकर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर हुआ इतना। तो सेंटेंस क्या बना, वाई वॉज हार्ड वर्क नॉट डन बाय शिवम। इट मीन्स शिवम के द्वारा हार्ड वर्क क्यों नहीं किया गया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ डिड मदन ब्रिंग दीज बुक्स। हाउ क्वेश्चन वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वर्ब देखना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, डिड गिवन है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है, याद रखो। अब इस डिड की प्लेस पर वॉज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। हाउ वर दीज बुक्स ब्रॉट बाय मदन। हाउ एज इट इज है, ये हाउ नो चेंज। डिड की प्लेस पर आपको पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब रखना है। दीज बुक्स, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब। क्लियर हुआ इतना। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। क्लियर। नेक्स्ट मदन, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये है यहाँ आकर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब सेंटेंस क्या बना एक बार फिर देख लो। हाउ वर दीज बुक्स ब्रॉट बाय मदन। इट मीन्स मदन के द्वारा ये बुक्स कैसे लाई गई। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज करो कोई सेंटेंस व्हाट और विच से स्टार्ट होता है।
मैंने आपको बताया व्हाट भी क्वेश्चन वर्ड है, विच भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं। जब ये सब्जेक्ट का काम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको पैसिव बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ओके, जैसे कि व्हाट और विच से अगर कोई सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में बनाना है तो व्हाट और विच के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आफ्टर दैट डायरेक्टली यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करोगे? डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन बाय लगाकर आप क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इट मीन्स यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है। आपको वॉज और वर्ब के बाद में मैंने सब्जेक्ट की जो कंडीशन बताई थी वो यहाँ पर आपको स्किप करना है। क्लियर हुआ इतना? चलिए सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। विच ड्रेस डिड यू वियर लास्ट नाइट? विच ड्रेस, ये जो विच ड्रेस है ये यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की तरह वर्क कर रहा है। डिड हेल्पिंग वर्ब है और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। जब हम डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं इट मींस टेंस आपका रिकॉग्नाइज हो जाता है और ये टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर हम यहाँ सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? चलिए देख लेते हैं। विच ड्रेस, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर? डिड की प्लेस पर आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर? यस, क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या? विच ड्रेस वॉज। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या आ गई है? हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज। और मैंने बोला था वियर की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। तो वियर की थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न। क्लियर? ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट हमेशा बाय लगाकर लिखा जाता है इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? बाय यू। ठीक है, और लास्ट नाइट आपका ये एज इट इज रहेगा। सेंटेंस क्या बना? विच ड्रेस वॉज बॉर्न बाय यू लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट नाइट आपके द्वारा कौन सी ड्रेस पहनी गई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट आइडिया डिड मयंक सजेस्ट? सेम एज देखो, व्हाट आइडिया क्वेश्चन वर्ड हो गया। डिड हमने यहाँ पर देखा हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस भी रिकॉग्नाइज हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट भी पैसिव वॉइस में नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? यहाँ पर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनेगा। व्हाट आइडिया, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहा। व्हाट आइडिया, व्हाट आइडिया यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो व्हाट आइडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। क्लियर हुआ इतना? अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो सजेस्टेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी राइट? मयंक। ये क्या है? जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो यहाँ आकर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट को हमेशा बाय लगा कर लिखते हैं। तो सेंटेंस क्या बना? व्हाट आइडिया वॉज सजेस्टेड बाय मयंक। इट मीन्स मयंक के द्वारा कौन सा आइडिया सजेस्ट किया गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर कोई सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट हो रहा है तो हु से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय हुम में कन्वर्ट हो जाता है। और सपोज करो कि अगर हमें उसको हु में ही चेंज करना है, इट मीन्स बाय हुम में चेंज नहीं करना है, तो ये रूल फॉलो किया जाता है। क्लियर हुआ इतना? अगर सेंटेंस आपका हुम से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम हु में चेंज कर देते हैं। अब कैसे बनाते हैं सेंटेंस, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस हमारा गिवन है whom did you scold। देखिए whom तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, did और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखकर हमें टेंस रिकॉग्नाइज हो गया। did आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और स्कोल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि did और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख के पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया। whom से हमें समझ में आया कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको इसको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। अब मैंने आपको बताया था कि whom अगर गिवन है तो वो किस में चेंज हो जाता है? who में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। whom चेंज हुआ किस में? who में। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? who आफ्टर दैट was और were अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म
और फिर बाय लगाकर क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो whom हमारा किस में चेंज हुआ, whom में चेंज हुआ। did जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी प्लेस पर क्या आ गई, was आ गई, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म होती है स्कॉल्डेड, और you जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर बाय लगाकर लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, बाय you। इट मीन्स who was scolded by you, इट मीन्स आपके द्वारा किसको डांटा गया। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर सेंटेंस आपका who से स्टार्ट होता है, ठीक है, मैंने बताया था whom से स्टार्ट होता है तो वो who में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस who से स्टार्ट हो रहा है तो वो किस में चेंज होगा, by whom में, ठीक है। तो who disturbed you, टेंस रिकॉग्नाइज हुआ, who एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट, अगर ये फॉर्मेट है तो ये बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें इसको who में चेंज नहीं करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, who देन was वर्ब हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, बाय, ओके, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम इसको बाय whom में चेंज करते हैं तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा देख लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने who को बाय whom में चेंज किया, तो बाय whom आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब वर, और फिर you, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। क्लियर हुआ। डिस्टर्ब्ड, ये ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म में है, इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, डिस्टर्ब। क्लियर। तो बाय whom वर यू डिस्टर्ब्ड, इट मीन्स क्या हुआ इसका, किसके द्वारा आपको डिस्टर्ब किया गया। अंडरस्टूड। यहाँ पर है देखो, who disturbed you, यानी आपको कौन डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, by whom were you disturbed, इट मीन्स किसके द्वारा आपको डिस्टर्ब किया गया। ओके। सपोज करो कि यदि हम इसको by whom में चेंज नहीं करते हैं तब सेंटेंस कैसे बनेगा। ऐसी कंडीशन में आपको who के प्लेस पर who ही रखना है, हेल्पिंग वर्ब आपको वर, और ये वर्ड जो आया है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। ओके। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगी, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में आपको क्या लगाना है, बाय, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है। सेंटेंस क्या बन गया, हु वर यू डिस्टर्ब्ड बाय, इट मीन्स किसके द्वारा आपको डिस्टर्ब किया गया। अंडरस्टूड दिस थिंग। आई थिंक पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके चलिए, हियर इज रिटन, डिड यू मेक अ फ्लावर पॉट। सबसे पहले आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है, सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है। सेंटेंस अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इट मीन्स वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब देखो क्या दिया है, डिड, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से याद हो चुकी है, वॉज और वर, ठीक है। लेकिन लगाना किसके अकॉर्डिंग है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अब सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, वॉज अ फ्लावर पॉट मेड बाय यू। ओके, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बना, एक बार फिर सुन लीजिए, वॉज अ फ्लावर पॉट मेड बाय यू। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हु ब्लेम्ड हर। हु, यहाँ पर देखिए हु क्या है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। हु आफ्टर दैट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट ये फॉर्मेट होता है तो ये भी हमें रिकॉग्नाइज करवाता है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने बताया था आपको हु किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम में। किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हु को देखो बाय हुम में कन्वर्ट करें तो बाय हुम वॉज शी ब्लेम्ड। देखो हर की जो सब्जेक्ट होती है वो शी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो बाय हुम और शी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। तो सेंटेंस क्या बना, बाय हुम वॉज शी ब्लेम्ड। ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड। तो ब्लेम्ड सेकेंड फॉर्म भी होती है, ब्लेम्ड थर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप सपोज करो आपको हु को हु में ही रखना है, बाय हुम में चेंज नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में सेंटेंस क्या बनेगा? हु वॉज शी ब्लेम्ड बाय, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, whom did नेहा टीच। whom देखो, अगर whom गिवन है तो किस में चेंज होता है? whom है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो सेंटेंस आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ऑलरेडी कि डिड गिवन है, डिड के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। whom WH वर्ड गिवन है, इट मीन्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस अब आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? Who was taught by नेहा। टीच की थर्ड फॉर्म होती है taught, 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 क्लियर। तो who was taught by नेहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, when did you paint your room, ठीक है। when did you paint your room, when means कब। मैंने आपको बताया सेंटेंस रिकॉग्नाइज करो। when दिया है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। did गिवन है, did के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? When was your room painted by you, ओके। सेंटेंस यहीं से उठेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस की रहेगी, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, When was your room painted by you। नेक्स्ट देख लेते हैं, Did नयन read this book। डिड गिवन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? वॉज दिस बुक, याद रखना है इस बुक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई है, ठीक है। तो वॉज दिस बुक, यस बनाइए। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग यही होती है, याद रखना है। रीड, रेड, रेड प्रोनाउंस करते हैं हम रेड, लेकिन स्पेलिंग यही होती है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? वॉज दिस बुक रेड बाय नयन, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर डिड शिवा कीप माई बुक। वेयर हेल्पिंग वर्ब, ये देखो आप, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हेल्पिंग वर्ब डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, यानी WH फैमिली का है, इट मींस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप सेंटेंस बना दीजिए, बहुत इजी है आपके लिए। क्या बन जाएगा? वेयर वॉज माई बुक केप्ट बाय शिवा, ओके। क्या बोलोगे? वेयर वॉज माई बुक केप्ट बाय शिवा। कीप की थर्ड फॉर्म होती है kept, okay। now next देख लेते हैं, where were the garbage thrown by him। अब देखिए सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है, तो where डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, where से स्टार्ट हो रहा है। वर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि was और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, यानी पैसिव है। बाय लगाकर ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी अब हमें समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब इसे हमें क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि एक्टिव वॉइस में इसे चेंज करना है, ठीक है। तो इजी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, याद है आपको? मुझे अच्छे से पता है कि भाई आपको याद हो चुकी है। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? वेयर डिड ही थ्रो द गार्बेज। क्या बनेगा? वेयर, वर्ब की प्लेस पर डिड यूज करना है आपको, तो वेयर डिड, ओके। अब आपको क्या करना है? ये जो हिम है, हिम को सब्जेक्ट की प्लेस पर लाएंगे तो हिम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में। तो सेंटेंस क्या बना, एक बार फिर सुन लीजिए, वेयर डिड ही थ्रो द गार्बेज। थ्रोन की फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रो, ओके। सेंटेंस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाय हुम वर यू इनवाइटेड। मैंने बोला था बाय हुम जो होता है वो किस में चेंज होता है? हु में चेंज होता है, आपको याद है। वर गिवन है अगर और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, ठीक है। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव वॉइस में। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? हु इनवाइटेड यू। मैंने बताया था बाय हुम किस में चेंज हो जाता है? हु में, ओके। और हु
एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है, इसलिए हु के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो इनवाइट की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड और थर्ड फॉर्म भी होती है इनवाइटेड। ओके, और फिर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो गया, हु इनवाइटेड यू। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, वर दे बिटन बाय द टीचर। वर, अब देखिए वर हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हमने वर्ब को देखा हम वर्ब पर गए, मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में है, यानी कि वॉज वर, इसमें से कोई चीज गिवन है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, बाय लगाकर यदि हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, अब इसे आपको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो इस वर्ब की प्लेस पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। ओके, बिटन की फर्स्ट फॉर्म होती है बीट। क्या होती है, बीट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड द टीचर बीट देम। दे जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा जाता है तो वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सेंटेंस एक बार फिर सुन लीजिए, क्या हो जाएगा, डिड द टीचर बीट देम, क्या टीचर ने उन्हें पीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, was a noise made by them। ओके, अब देखिए was और वर हेल्पिंग वर्ब गिवन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है। कौन से टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो। कैसे बनेगा एक्टिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बार आप मुझे बता सकते हैं। यस, वॉज की प्लेस पर डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, तो सेंटेंस क्या बना, डिड दे मेक अ नॉइज। डिड वॉज की प्लेस पर आ गया। ठीक है, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। यहाँ पर देखो हमने सब्जेक्ट की प्लेस पर दे लिखा था, लेकिन जब इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने लिखा था देम। ऐसे यहाँ पर देम लिखा हुआ है, इसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखेंगे तो लिखेंगे दे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिड दे मेक अ नॉइज। मेड की थर्ड फॉर्म होती है मेक। ओके, तो क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइज। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कार्टून्स वर ड्रॉन बाय हिम। विच कार्टून्स, अब मैंने बताया था जब भी आपको ऐसे सेंटेंस दिखाई देते हैं तो आप समझ जाया करो कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब आपको क्या करना है, इसे किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो विच कार्टून्स, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, है ना। हिम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन हिम चेंज हो जाएगा किसमें, ही में। किसमें चेंज हो जाएगा, ही में। ओके, और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन, तो ड्रॉन जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। वर्ब की प्लेस पर क्या यूज होगी, यस, हेल्पिंग वर्ब डिड। क्लियर। सेंटेंस क्या बनेगा देख लीजिए, विच कार्टून्स डिड ही ड्रॉ। अंडरस्टूड, क्या बनेगा, विच कार्टून्स डिड ही ड्रॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज इन्वाइटेड बाय यू। हु वॉज इन्वाइटेड, हु वॉज इन्वाइटेड बाय यू। अब ये क्या है, देखो हु के बाद क्या गिवन है, वॉज, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज और वर्ब गिवन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इट मीन्स ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हु किस में चेंज होता है, हुम में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, हुम में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हुम डिड। हुम के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वॉज की प्लेस पर डिड। तो whom did you, ये जो you है ऑब्जेक्ट, ये किसकी प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, whom did you invite। सेंटेंस क्या बना, whom did you invite। अंडरस्टूड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू।